दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम ही होगा कि लाहौर और कराची समेत कई बड़े शहर तूफानी बारिशों से डूब चुके हैं, जबकि कई समझदार लोगों का मानना है कि पाकिस्तान को जानबूझकर डुबोया जा रहा है। तो आज की हमारी वीडियो कुछ ऐसे ही मौजू पर है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या पाकिस्तान में बारिशें कुदरती हैं या फिर मसनूई तरीके से करवाई जा रही हैं। क्या किसी साजिश के तहत मसनूई बारिशें करवाना मुमकिन है? मुल्क इस वक्त किस कदर डूब चुका है, कितना नुकसान हो रहा है और खतरनाक बारिशों का यह सिलसिला कब तक चलता रहेगा? यकीनन आज की वीडियो भी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक खुद भी जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन, पहले दौर में अगर किसी मुल्क ने अपने दुश्मन मुल्क को खराब करना होता या उसकी मईशत को डबोना होता था तो सरेआम लफ्जों और हथियारों से डबोया जाता था। लेकिन अब चूंकि एडवांस दौर आ चुका है, इसलिए जदीद ममालिक मौसमी तब्दीलियों के जरिए अपने दुश्मन मुल्क की मईशत को डबोने की साजिशें रचाते रहते हैं। इसलिए जदीद ममालिक मौसमी तब्दीलियों के जरिए अपने दुश्मन मुल्क की मईशत को डबोने की साजिशें रचाते रहते हैं, फिर चाहे वो सैलाब की सूरत में हो या ज़ल्ज़ले हो। अगर आप लाहौर में रहते हैं तो फिर आपको बताने की जरूरत पेश नहीं आएगी कि कैसे पिछले 3 से 4 दिनों से यहाँ तूफानी बारिशें हुई। ऐसी बारिशें जो 9 से 10 घंटों तक लगातार जारी रही। एक रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 991 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है और यूं लाहौर अब मुकम्मल तौर पर डूबता हुआ दिखाई देता है। सड़कें एक झील की सूरत इख्तियार कर चुकी हैं। इसमें कोई शक नहीं कि बारिश अल्लाह की रहमत है, लेकिन उस सूरत में जब वो कुदरती तौर पर ही हो। उस सूरत में इसे रहमत कहना ठीक नहीं जब इसे किसी साजिश के तहत मसनूई तरीके से करवाया जा रहा हो। पहले की बात और थी, लेकिन अब इंसान उस टेक्नोलॉजी तक पहुंच चुका है जिसके जरिए वो मौसमी तब्दीलियों को कंट्रोल कर सकता है। अगर आपको याद हो तो जब पिछले साल पाकिस्तान में सैलाब आया था तो तब भी बहुत से लोगों के जहन में ये सवाल उठा था कि शायद ये किसी साजिश के तहत मसनूई तरीके से भेजा गया सैलाब है। तुर्की में जब ज़ल्ज़ला आया तो वहाँ के न सिर्फ लोगों बल्कि बड़े बड़े तुर्क लीडर्स ने खुद इस बात की निशानदेही की थी कि हमारे मुल्क में ज़ल्ज़ले की तबाही जानबूझकर भेजी गई है। इसी ज़ल्ज़ले के बाद पेशगोई कर दी गई थी कि अब पाकिस्तान और ईरान में भी ज़ल्ज़ले आएंगे, और वैसा ही हुआ। काफी शदीद ज़ल्ज़ला आया और लोगों के मुंह ये पेशगोई सच साबित होने पर खुले के खुले रह गए। बिल्कुल इसी तरह आज जो बारिशें हो रही हैं, इनके बारे में कहा गया था कि जून जुलाई में जो बारिशें होंगी शहरों को डबो के रख देंगी। आज सब आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। लाहौर में बारिश का 30 साल रिकॉर्ड टूट चुका है। अब ये सब हम अपने पास से नहीं कह रहे। जो चीज इंटरनेट पर लीगल तरीके से शेयर की जाती है, हमारी कोशिश होती है कि वही आप तक पहुंचाई जाए। गुज़श्ता साल लाहौर में 238 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई थी। इससे ज्यादा रिकॉर्ड कभी नहीं बढ़ा था। लिहाजा पूरे 30 सालों में इतनी तूफानी बारिश कभी रिकॉर्ड नहीं की गई। पूरे लाहौर की सबसे अहम शाहराहें मुकम्मल तौर पर डूब चुकी हैं। सड़कों पर 3 से 4 फुट पानी इकट्ठा हो चुका है। पानी गाड़ियों के अंदर दाखिल होने लगा है, जबकि मोटरसाइकिल्स बंद हो गए हैं। आसपास के रिहायशियों को आने जाने के लिए काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा लाहौर के पार्क और ग्राउंड वगैरह भी पानी से भर चुके हैं। अगर बात की जाए मजीद नुकसानात की तो पीडीएम रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ गुज़श्ता 4 से 5 दिनों में घरों की छतें गिरने और करंट लगने से 2 खवातीन समेत 8 अफराद हलाक हो चुके हैं, और ये सिर्फ लाहौर की सूरत हाल है। बाकी शहरों में इससे भी ज्यादा तबाही मची हुई है। अब जाहिर है कि इस सूरत हाल में नुकसान भी होगा और अच्छा खासा होगा। गुज़श्ता रोज लाहौर में जो तूफानी बारिशें हुई थी, उनसे अब तक सड़कों से काफी हद तक पानी निकाला भी जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद अभी भी बहुत से मोहल्ले और गलियां ऐसी हैं जहां कई कई फुट तक पानी खड़ा है। और माशाल्लाह से हमारे मुल्क की इंतजामिया भी बहुत फास्ट है। इसी वजह से अब तक निकासी आब का काम जरा भी मुकम्मल नहीं हो पाया। जब ये पानी निकलेगा तो यकीनन बीमारियां भी काफी फैलेंगी, क्योंकि गलियों में जो कूड़ा क्रिकेट था वो पानी में तैरता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे काफी चांसेस हैं कि आइंदा चंद रोज में लोग बीमारियों का शिकार होंगे। एक दिन पहले पाकिस्तानी क्रिकेटर वहाब रियाज की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिसमें वो लाहौर की सड़कों पर लंबे लंबे शूज पहनकर निकले हुए थे। इनकी टांगें पानी में डूबी हुई थी, जिससे ये साफ पता चल रहा था कि पानी किस हद तक बढ़ चुका है। जिस शहर को पेरिस कहा जाता था वो अब इटली का वेनिस बन चुका है। लाहौर में एक गार्डन टाउन का इलाका है और वहाँ गुज़श्ता रोज नहर का पानी सड़कों पर आ रहा था, जो कि एक हैरत अंगेज बात है। लेकिन इंतजामिया को इस चीज की कोई खबर नहीं। लोग अपनी मदद आप के तहत नहर के पानी को बंद करने की कोशिश कर रहे थे, ताकि वो नहरी पानी आबादी वाले इलाकों की तरफ जाने से बच सके। मतलब कि बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे सड़कों पे आबशार बह रही हो।
آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ پاکستان میں اس وقت جو صورتحال پیدا ہو چکی ہے اس کے پیچھے بھارت کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے، کیونکہ بھارت کی طرف سے بھی پانی آتا ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے 8 سے 10 جولائی کے درمیان پورے پنجاب میں انتہائی اونچے درجے کے سیلاب کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ پی ڈی ایم کا کہنا ہے کہ 10 جولائی تک دریائے جیلم، ستلج، دریائے راوی اور دریائے چناب میں سیلاب کے کافی زیادہ چانسز ہیں، کیونکہ بھارت ان بڑے دریاؤں میں پانی چھوڑنے والا ہے۔ تاریخ پر نظر دوڑائی جائے تو بھارت پہلے بھی ایسی گھٹیا حرکتیں کرتے آیا ہے۔ اگر اس بار بھی بھارت نے ایسا کیا تو ملک میں طوفان خطرناک شدت اختیار کر سکتا ہے۔ اسی وجہ سے ہائی الرٹ بھی جاری کیا جا رہا ہے اور انتظامیہ کو اس سے نمٹنے کے لیے اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ یہ مت سمجھیں کہ بارشیں رک چکی ہیں، بارشیں مزید ہوں گی اور وہ بھی طوفانی ہوں گی۔ رپورٹ کے مطابق آئندہ گزشتہ ہفتے کے دوران مری، گلگت، چکوال، کشمیر، لکی مروت، راول پنڈی، اسلام آباد، لاہور، کراچی، جہلم، اٹک، فیصل آباد، بہاول نگر، ساہیوال، سرگودا، سیالکوٹ، جھنگ، میاں والی اور گجرانوالہ کے علاوہ مختلف قسم کے اضلاع میں طوفانی بارشوں کا امکان ہے، جس وجہ سے خاص طور پر لاہوری کافی زیادہ پریشان ہیں۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم سامان بچائیں یا اپنے بچوں کی حفاظت کریں۔ ہمیں خود اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ کبھی اچانک گرمی آ جاتی ہے تو کبھی پتھر جیسے بڑے بڑے اولے برسنے شروع ہو جاتے ہیں، جس سے گاڑیوں کے شیشے اور سولر پینلز تک ٹوٹ جاتے ہیں، تو کبھی طوفانی بارشیں شروع ہو جاتی ہیں۔ لیکن جب بھی پاکستان میں موسمی تبدیلی کو جان بوجھ کر چینج کرنے کی بات کی جاتی ہے تو کوئی بھی وضاحت دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، صرف یہ کہہ کر ٹال دیا جاتا ہے کہ مانسون بارشیں ہیں، یہ ان کا اثر ہے۔ تو کوئی ذرا ان سے پوچھے کہ پہلے بھی مانسون کی بارشوں میں ایسا ہوتا تھا۔ اب یہاں یہ بات غور کرنے والی ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں موسمی جنگیں مسلط ہو چکی ہیں، اور سچ یہی ہے کہ پاکستان بھی ان کی لپیٹ میں آ چکا ہے۔ ہم لوگوں میں اتنی عقل نہیں ہے کہ اس چیز کو سمجھ سکیں اور لوگوں کو بتا سکیں کہ موسموں اور سارے ریکارڈز ٹوٹنے کے پیچھے اصل وجہ کیا ہے۔ صورتحال اتنی سنگین ہو چکی ہے کہ لوگوں سے نہ دھوپ برداشت ہو رہی ہے اور نہ ہی بارش۔ سردیوں میں بھی فصلیں تباہ ہو رہی ہیں اور گرمیوں میں بھی، لیکن ہماری حکومت اس چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ قدرتی نہیں بلکہ ایک پلان اور سازش کے تحت کیا جا رہا ہے۔ ان مصنوعی بارشوں کے اندر ایسا زہر نما مادہ ملایا جاتا ہے جو نہ صرف ملک کی آبادی کو نقصان پہنچاتا ہے بلکہ لوگوں کے آمدنی کے ذرائع بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ پاک ایسی گھناؤنی آفات سے اور دشمنوں کے شر سے ہماری پوری قوم کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آمین ثم آمین۔